और ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है। हम कहीं से कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स के सीक्रेट आउट नहीं करने वाले। पे बैंड पर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हम लोग पे बैंड 10 पर ज्वाइन कर। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसमें 6 अलग अलग प्रमोशन हैं शुरू से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक। लेकिन आर्मी के अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 9 डिफरेंट रैंक्स मिलेंगे। 3 रैंक ऐसे हैं आईएमए से हम पास आउट हुए मान लीजिए 500, इसमें सारे के सारे कैप्टन बन गए, सारे के सारे मेजर बन गए, सारे के सारे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। लेकिन इसमें 50% 250 ही कर्नल बनेंगे, उसमें से केवल 60 या 70 ही ब्रिगेडियर बनेंगे, उसमें से कुछ 15 ही मेजर जनरल बनेंगे, उसमें से केवल 6-7 ही लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे और 1 ही जनरल बनेंगे। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम जानना चाहते हैं हम किस रैंक पे ज्वाइन करेंगे और कहां तक जाएंगे। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उसका रैंक स्ट्रक्चर, उसमें टाइमलाइन जान लेना जरूरी है। और जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे रैंक्स होते हैं, बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं, रैंक के साथ अलग अलग पे बैंड आते हैं जो कि सर्विस से और रैंक से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारी बाकी सुविधाएं जो आपको दी जाती है जो आपके रैंक से रिलेटेड है। तो हम इस वीडियो में आज सेनाओं के जो तीनों अंग हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स उनके रैंक्स के बारे में बातचीत करेंगे। कहां तक आपका एश्योर्ड प्रमोशन है, कहां पर सिलेक्शन ग्रेड है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव और पड़ाव आपके जीवन में आएंगे, इस वीडियो में वो जानने। दोस्तों मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का चैनल वेदा प्लस, जिसमें हम बात करेंगे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, एसएसबी के बारे में, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में और ऑफिसर्स एंट्री के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट, रोचक एंड अपडेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि रैंक जानना बहुत जरूरी है। मैं जून 1993 में कमीशन हुआ था 2nd लेफ्टिनेंट के रैंक पर, जो रैंक ही खत्म हो गया। हमने कंधे पर 1 स्टार लगता था, बस बड़ा खाली खाली लगता था, लेकिन 1 स्टार में हम बड़े शेर। आजकल जब आप आईएमए से कमीशन होते हैं तो आप 2 स्टार लगा के कमीशन होते हैं लेफ्टिनेंट के उसमें। तो सबसे पहला रैंक है लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन लेकर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रैंक है नेवी में सब लेफ्टिनेंट एंड एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। आप जब आईएमए, एएफए एंड नेवल एकेडमी से पास आउट होते हैं तो इस रैंक पर पास आउट होते हैं और पे बैंड 10 है। पे बैंड पर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हम लोग पे बैंड 10 पर ज्वाइन करते हैं। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसमें 6 अलग अलग प्रमोशंस हैं शुरू से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक। लेकिन आर्मी के अगर देखेंगे तो यहां पर आपको 9 डिफरेंट रैंक्स मिलेंगे, 3 रैंक एक्स्ट्रा। उसके क्या प्लसेस हैं, क्या माइनस है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार की, हम बटालियन कमांड कर रहे हैं, ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं, डिवीजन कमांड कर रहे हैं, कोर या कमांड में हम जनरल साहब हैं, जीओसी है, उस पर आधारित है कि हमारे रैंक के हिसाब से हमें वो फॉर्मेशन कमांड के लिए मिलती है। ये जो भाई साहब है लेफ्टिनेंट साहब, आईएमए से हम इनको बताते हैं कि आप प्लेटून कमांडर हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो बटालियन में है वो है सेक्शन, और 3 सेक्शन को मिलके बनता है प्लेटून। तो इनको प्लेटून कमांडर की जो ट्रेनिंग है वो आईएमए के अंदर दी जाती है। एएफए और नेवल एकेडमी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अपने जो आर्क है उसके बारे में फोकस करूंगा। इसी चैनल पर बहुत ही जल्दी हम नेवी एंड एयरफोर्स के ऑफिसर्स, जो रिटायर्ड ऑफिसर हमको लेकर आएंगे, ताकि वो अपने अपने आर्म्स की, अपनी जो सर्विस है उसकी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दें। अगला रैंक है जी कैप्टन। यहां कंफ्यूजन है क्योंकि जो लेफ्टिनेंट है नेवी में वो इक्विवेलेंट होता है आर्मी के कैप्टन के। तो नेवी वाले जब अपना रैंक लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूं लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट का शॉर्ट फॉर्म ये है, लेकिन नेवी का लेफ्टिनेंट लिखा है नेवी लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी, आईएन लिखा हूं। तो अगर कोई बोलता है मैं नेवी में हूं, लेफ्टिनेंट हूं, तो उनका रैंक क्या है आर्मी के कॉरस्पॉन्डिंग कैप्टन, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एयरफोर्स का रैंक है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जो कि 2 साल की सर्विस होने के बाद आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ये कहना आसान है क्योंकि आर्मी में इसके लिए एक एग्जाम भी पास करना पड़ता है जिसको कहते हैं पार्ट बी। ऑटोमेटिक नहीं है, कोई लोग हैं पार्ट बी नहीं पास कर पाते, उनका प्रमोशन उतने दिन के लिए सीनियरिटी का लॉस हो जाए। अगला रैंक है मेजर। नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, जो कि आप 6 साल की सर्विस में बनते हैं। जब हम लोग कमीशन हुए थे 93 में, हम मेजर बने जी 10 साल की नौकरी के बाद।
इसको बताने का तात्पर्य क्या है कि सेनाएं भी इवॉल्व कर रही हैं, हमारा रैंक स्ट्रक्चर भी समय को देख के, बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज को देख के हम इवॉल्व कर रहे हैं। हमने अपनी टाइमलाइन कम है और 13 इयर्स में एक सैनिक सेना वाला जो अधिकारी है वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएगा, नेवी में कमांडर बन जाएगा और एयरफोर्स में विंग कमांडर बन जाएगा, जो 13 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन है। डेट ऑफ कमीशन, यदि मैं परमानेंट कमीशन हूं तो जिस दिन मैं आईएमए से पास आउट हुआ 12 जून 1993, वो मेरा डेट ऑफ कमीशन भी है और डेट ऑफ सीनियरिटी भी। लेकिन यदि आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं, आपका डेट ऑफ कमीशन और डेट ऑफ सीनियरिटी अलग अलग हो सकता है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब वो परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो उनको सीनियरिटी का लॉस सफर करना पड़ता है, तो उनका डेट ऑफ कमीशन और डेट ऑफ सीनियरिटी अलग हो जाती है। लेकिन यदि आप एनडीए के थ्रू आए, आईएमए के, सीडीएस के थ्रू आए हैं परमानेंट कमीशन के रूप में, तो फिर आपका सीनियरिटी का लॉस नहीं है। अब यहां तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, काफी लोग खुश होंगे कि अरे वाह, हम तो 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। अब यहां पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड की शेप, ये सारे हैं। आईएमए से हम पास आउट हुए मान लीजिए 500, इसमें सारे के सारे कैप्टन बन गए, सारे के सारे मेजर बन गए, सारे के सारे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। लेकिन इसमें 50%, 250 ही कर्नल बनेंगे, उसमें से केवल 60 या 70 ही ब्रिगेडियर बनेंगे, उसमें से कुछ 15 ही मेजर जनरल बनेंगे, उसमें से केवल 6-7 ही लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे और एक ही जनरल बनेंगे। बहुत स्टीप है कर्व, बहुत ज्यादा स्टीप, ये समझना बहुत। लेकिन क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपका पे बैंड चेंज हो गया है, आपके साथ आपको डीएनएस अलाउंस मिलता जा रहा है, आपको जो उसी बैंड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो मिलते जा रहे हैं। तो कर्नल साहब जो है वो पे बैंड 13 पर आ गए। उसके बाद जो ब्रिगेडियर साहब थे वो 13A, मैंने कहा था एक्स्ट्रा रैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई 13A नहीं होगा, लेकिन हमने अपना लगाया हुआ है कि भाई हम 13A। तो ये सब चीजें हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इस समय आप कहां पर हैं। बहुत सारे लोग जो कर्नल नहीं बनते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रह जाते हैं, उनको हम अलग अलग जगह पर एम्प्लॉय करते हैं, जिसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करें। अब 26 साल की सर्विस के बाद ऑटोमेटिकली एक रैंक कर्नल का, नेवी में कैप्टन का, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का, वो आपको मिलता है 26 साल की सर्विस होने के बाद। यदि आप मेडिकल और बाकी जो एसीआर की कंडीशन है वो मीट कर रहे हैं, किसी आपके कमांडर ने कहा ये प्रमोशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं मिलेगा, तो एश्योर्ड करियर केवल यहां तक था। ये ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल सड़क पे फेंक दिया उठा के, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिल रही है, 20 ईयर्स आप कर लेते हैं, पेंशनेबल सर्विस हो जाती है, अच्छी पेंशन मिलती है, अच्छा हेलीकॉप्टर क्या, सब्सिडाइज आपकी हाउसिंग है, आपको एंटाइटल राशन मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, बहुत सारे अलाउंसेज है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि किसी अलग वीडियो में हम इसकी पे एंड पग के बारे में बात करें। अब उसके बाद सारे आप प्रमोशन देखेंगे, ऑन सिलेक्शन है, जितने वैकेंसी एग्जिस्ट करते हैं उतने ही व्यक्तियों को प्रमोशन मिलता है। आप बहुत अच्छे भी हैं, यदि आपके आर्म में, आपके सर्विस में वैकेंसी नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य, क्योंकि जितने 500 पास आउट हुए थे मेरे बैच में, उसमें से आर्मी का चीफ यानी जनरल एक ही व्यक्ति बन सकता है पूरे बैच में। तो ये जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। यदि आप सेनाओं में अपना करियर तलाश रहे हैं, हर व्यक्ति चीफ बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बनेगा, बहुत सारे कारण है, एज है, डेट ऑफ कमीशन है, आपका आईसी नंबर है, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो का उद्देश्य था ये बताना कि इस प्रकार से ब्रिगेडियर, कॉमोडोर, एयर कॉमोडोर, आर्मी का मेजर जनरल, इधर रियर एडमिरल, इधर एयर वाइस मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, जनरल एडमिरल एंड एयर चीफ मार्शल। तो ये सारे रैंक्स हैं जो ऑफिसर के लिए। किसी एक वीडियो में हम जेसीओज और जवानों के रैंक्स की भी पक्का चर्चा करेंगे, क्योंकि जानना आपके लिए जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से उसकी बनावट है, उसमें किस प्रकार का रैंक्स है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो की जो इंफॉर्मेटिव जो सीरीज है जो हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक जो अलाइन करेगी उनका थॉट। बहुत सारे आपके सवाल होंगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, और कुछ नहीं करना है,
तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633। आप उस पर अपना सवाल लिख के मुझे केवल व्हाट्सएप मेरी टीम है बहुत तगड़ी, 4-5 लोग हैं उसमें, हम रिसर्च करते हैं आपके सवालों के, जहां तक हमारा सामर्थ्य है हम सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। जहां पर हमें नहीं आता लिखेंगे इस सवाल के जवाब का थोड़ी सी और रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो मैं चाहता हूं आप विनिगर्स डिफेंस प्लस के साथ जुड़ें, इस वीडियो को पक्का शेयर करें, पक्का देखें, बार बार देखें। और ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, हम कहीं से कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स के सीक्रेट आउट नहीं करने वाले, प्रमोशन पॉलिसी नहीं डिस्कस करने वाले, क्या उसके अंदर बाकी चीजें कंसिडर होते हैं वो सब बातचीत इस चैनल के जो स्कोप है उससे बाहर। थैंक यू, बाय बाय।